इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले उस दौर के बादशाह नमरूद को कुछ नजूमियों ने बताया कि हमारे इल्म के मुताबिक तुम्हारे इस मुल्क में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो बड़ा होकर हमारे दीन को खराब करेगा और लोगों को हमारे बुतों की इबादत से रोकेगा। ये सुनकर नमरूद ने अपने वजीरों को हुक्म दिया कि पूरे मुल्क में ऐलान कर दो, आज से सब मर्द और औरतें अलग अलग रहना शुरू कर दें और कोई भी एक दूसरे के पास नहीं जाएगा। अगर किसी का भी कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो नमरूद से बचाने के लिए उनकी मां उन्हें शहर से बाहर एक गार में छोड़ आई, ये सोचकर कि नमरूद के हाथों कत्ल होने से बेहतर है कि इस गार में ही उनकी जान चली जाए। लेकिन अल्लाह ने उस गार में ही उनके दूध का बंदोबस्त कर दिया। वो अपना अंगूठा चूसते और उनका पेट भर जाता। जब कुछ दिन बाद उनकी मां देखने के लिए आई तो वो हैरान रह गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार में जिंदा थे। फिर वो उन्हें दूध पिलाकर वहां से चली गई। फिर दोबारा कुछ दिन बाद आकर देखा तो तब भी वो जिंदा थे और बहुत तेजी से बड़े हो रहे थे। इसी तरह वो कुछ दिन बाद आती और उन्हें प्यार करती और दूध पिलाकर चली जाती। इस तरह 13 या 14 साल गुजर गए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसी गार के आसपास बड़े होते रहे। एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान में चांद को चमकता हुआ देखा और कहा, शायद ये ही खुदा है। थोड़ी देर बाद जब चांद छिप गया तो उन्होंने कहा कि ये खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा खत्म होने वाला नहीं है। फिर सुबह हुई तो उन्होंने सूरज को देखकर कहा, शायद ये ही खुदा है। लेकिन जब शाम को सूरज गुरूब हुआ तो उन्होंने कहा कि ये भी खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा खुदा हमेशा रहने वाला है, खत्म होने वाला नहीं। फिर अल्लाह ने आसमान के पर्दों को हटाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना अर्श दिखाया और अर्श पर मौजूद तमाम चीजें भी दिखाईं। कुछ वक्त गुजरा और जब शहर में नमरूद की सख्ती कम हुई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मां उन्हें शहर वापस ले गई। इस तरह उनकी जान बच गई और उन्हें नबूवत अता हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों को पसंद नहीं करते थे। वो लोगों को अल्लाह का पैगाम देते और बुतों की इबादत करने से रोकते थे, लेकिन वो लोग उनकी बात नहीं मानते थे। एक दिन हजरत इब्राहीम घर से निकले और शहर में घूमने लगे ताकि खुदा की मखलूक को देखें। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंचे जहां उन्होंने एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। उसकी आवाज बहुत खूबसूरत थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके करीब खड़े होकर हैरानी से उसे देखने लगे। फिर वो बैठ गए और इंतजार करने लगे ताकि वो इबादत से फारिग हो जाए। नमाज खत्म करने के बाद उस आदमी ने हजरत इब्राहीम की तरफ देखा। हजरत इब्राहीम ने पूछा, तुम किसकी इबादत कर रहे थे? उसने जवाब दिया, मैं इब्राहीम के खुदा की इबादत कर रहा था। हजरत इब्राहीम ने पूछा, क्या तुम जानते हो इब्राहीम का खुदा कौन है? उसने कहा, वही है जिसने तुझे और मुझे पैदा किया है। हजरत इब्राहीम ने कहा, मुझे तुम्हारी इबादत का तरीका बहुत पसंद आया है। मैं चाहता हूं कि तुम्हें अपना भाई बनाऊं। मुझे बताओ तुम्हारा घर कहाँ है ताकि मैं जब चाहूं तुमसे मिलने के लिए आ सकूं। उसने जवाब दिया, तुम वहां नहीं पहुंच सकते क्योंकि रास्ते में एक दरिया है जिसे तुम पार नहीं कर सकोगे। हजरत इब्राहीम ने पूछा, तुम उसे किस तरह पार करते हो? उसने जवाब दिया, मैं पानी पर चलता हूं। हजरत इब्राहीम ने कहा, जो तुम्हारे लिए पानी में रास्ता बनाता है शायद मेरे लिए भी बना दे। हम दोनों चलें और आज रात हम दोनों तुम्हारे घर पर गुजारेंगे। जब वो दोनों पानी के करीब पहुंचे तो उस आदमी ने बिस्मिल्लाह कहा और पानी पर चलने लगा। हजरत इब्राहीम ने भी बिस्मिल्लाह कहा और पानी पर कदम रखा और चलने लगे। ये देखकर वो आदमी हैरान हो गया। जब वो घर की जगह पहुंचे तो हजरत इब्राहीम ने कहा, आओ दुआ करें कि खुदा हमें क़यामत के दिन बख्श दे।